डेविड नाम का एक बहुत मशहूर लेखक था जिसने सबसे ज्यादा बिकने वाले डरावने उपन्यास लिखे थे। सभी ने कहानियों के आश्चर्यजनक अंत के लिए उसकी प्रतिभा की प्रशंसा की। उसे हर दिन बड़ी मात्रा में प्रशंसकों के द्वारा लिखित कहानियां पोस्ट से प्राप्त होती थी और कुछ उभरते लेखक उसे इस उम्मीद में अपनी कहानियां भेजते थे कि वह उनके काम को पब्लिश कराने में मदद करेगा। जहां डेविड को अपने प्रशंसकों के पत्रों का जवाब देने में आनंद आता था, वहीं उसे नए लेखकों की कहानियों को चुराने में और भी अधिक आनंद आता था। यदि उसे किसी डरावनी कहानी के लिए स्क्रिप्ट मिल जाती तो वे इसे अपनी पुस्तकों में उपयोग करता और लेखक को कोई भी श्रेय देने से इनकार कर देता था। फिर अपनी चोरी को छिपाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करता था कि वह लेखक भविष्य में कभी भी कुछ भी पब्लिश ना कर सके। एक दिन डेविड को एक नई स्क्रिप्ट प्राप्त हुई। यह एक खूबसूरत हार्डकवर किताब के रूप में थी। उसने जब पहला चैप्टर पढ़ा और महसूस किया कि उसे पता है कि कहानी का अंत कैसा होगा। जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा, उसे और अधिक यकीन हो गया कि वह कहानी के अंत का अनुमान लगा सकता है। वह देर रात उत्सुकता से कहानी पढ़ता रहा, यह देखने के लिए वह सही है या नहीं। जब डेविड लास्ट चैप्टर पर आया तो उसे एहसास हुआ कि किताब के आखिरी कुछ पन्ने आपस में चिपक गए हैं। आगे पढ़ने की उत्सुकता में उसने पन्ने अलग कर दिए। उसे थकान महसूस होने लगी, लेकिन वह फिर भी पढ़ता रहा। आखिरकार वह किताब के अंत पर पहुंचा। यह बिल्कुल वैसा ही अंत था जिसकी उसने आशा की थी। डेविड ने इस स्क्रिप्ट को चुराने और इसे अपनी अगली कहानी में उपयोग करने के लिए मन बना लिया था। तभी उसने देखा कि द एंड शब्दों के बाद लेखक की ओर से एक छोटा सा कमेंट था। मुझे पहले से ही पता है कि आप इस कहानी की स्क्रिप्ट को चुराने की योजना बना रहे हैं। मैं जानता हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने आपको अपनी स्क्रिप्ट भेजी थी तो आपने मेरे साथ ठीक वैसा ही किया था। आपने इसे अपने नाम से प्रकाशित किया और मुझे कोई श्रेय नहीं दिया। आपने मेरा अपमान किया और मुझे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दिया। कोई भी मेरे उपन्यासों को स्वीकार नहीं करेगा और मैं जो कुछ भी लिखूंगा उसे कभी प्रकाशित नहीं कर पाऊंगा। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब मैं अपना बदला लेने जा रहा हूं। इसे पढ़ने के लिए आपको पिछले पन्ने अलग करने पड़े, है ना? खैर, उन पन्नों में जहर था। क्या आप थकान महसूस कर रहे हैं? यह सामान्य बात है। यह जहर के लक्षणों में से एक है। जल्द ही आपके दिल की धड़कन धीमी हो जाएगी जब तक कि यह स्थायी रूप से बंद ना हो जाए। एम्बुलेंस को कॉल करने का प्रयास करने से परेशान ना हो। उनके आने से पहले ही आप मर जाओगे। मैंने भी तुम्हारी कहानी का अंत पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और मैं सही था। गुड बाय, डेविड। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build